हाय दोस्तों, जैसा कि आप पीछे प्रश्न देख रहे हैं, एक बार हम फिर जो है कि टाइप चेंज करके लेकर के आए हैं। देखिए KVS मदान एग्जाम्पल 46 है एक क्वेश्चन नंबर इस बुक से। इस बुक का ये 46वां क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं। जो है कि वर्षा को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को सागर, सागर को मार्ग कहा जाए तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, इसको जितना बार पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इस प्रकार के प्रश्न में ये देखा जाता है पहली चीज़ कि पूछ क्या रहा है। ठीक, अब पूछने के बाद उस चीज़ का वास्तविक जीवन में नाम क्या है, बस वही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ जो है लास्ट में बस देखिए पूछ का रहा है, तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो वास्तव में हवाई जहाज़ उड़ते कहाँ हैं, वास्तव में हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, व्यवहारिक जीवन में हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में हमने देखा है हवाई जहाज़ आकाश में उड़ते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं वो आकाश में उड़ते हैं। ठीक, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। अब प्रश्न में आकाश को क्या कह रहा है। ठीक, तो देखिए बादल को आकाश, आकाश को सागर, आकाश को क्या कह रहा है, आकाश को देखिए क्या कह रहा है, सागर। बस हवाई जहाज़ कहाँ उड़ेंगे, सागर में। हवाई जहाज़ कहाँ उड़ेंगे, सागर में। उत्तर मिल गया, बस सीधा सा उत्तर मिल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार कन्फ्यूजन होगा। बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको देखिए कि पूछ का रहा है, और जिसको पूछ रहा है उसको वास्तविक जीवन में कहा का जाता है। बस यही उत्तर आपका, जो चीज़ उसको कहा गया रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे एक प्रश्न रखते हैं, देख लीजिए। एक प्रश्न आपके लिए भी देंगे। प्रश्न है कि यदि जल को काला कहा जाए, ठीक, जल को काला कहा जाए, ठीक ना, जल को काला कहा जाए। काला को वृक्ष, काला को वृक्ष, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीचे ऊपर वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को नीला, वृक्ष को नीला, ठीक ना, वृक्ष को नीला कहा जाए। नीला को वर्षा, देखिए नीला को वर्षा कह रहा है, नीला को वर्षा, नीला को वर्षा कहा जाए। वर्षा को गुलाबी कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए। और गुलाबी को मछली कहा जाए, गुलाबी को, बड़ा प्रश्न हो गया, मछली कहा जाए, कोई बात नहीं है, मछली कहा जाए। ठीक, गुलाबी को क्या कहा जाए, मछली कहा जाए। तो आसमान का रंग क्या होगा। चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा है कि आसमान का रंग क्या होगा। ठीक, आसमान का रंग क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक ना। इस प्रश्न को हम पहले बता दिए, जितना बार पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा। अब जैसे देखिए, यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को मछली कहा जाए, तो बताइए कि आसमान का रंग क्या होगा। ठीक ना, तो अब कुछ नहीं करना है, बस व्यवहारिक जीवन में ये देखना है कि वास्तविक जीवन में जो है कि आसमान का रंग कैसा होता है। तो आसमान हमको नीला दिखाई देता है, बस आसमान हमें क्या दिखाई देता है, नीला। नीला को कह क्या रहा है, वर्षा, बस यही उत्तर हो गया। नीला को, आसमान का रंग जो होता है, आसमान का रंग होता है नीला, और नीला को प्रश्न में कह रहा है का, वर्षा। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वर्षा होगा। ठीक, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक प्रश्न और इससे। तो इसको जितना बार पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन होगा, इसलिए जो है कि आप बस इसके लास्ट पे जाइए, प्रश्न के अंतिम
पड़ाव पर जाइए और देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, व्यवहारिक जीवन में उसे कहा जाता है। अब प्रश्न में उसे कहा क्या है। यदि पीला का अर्थ लाल है, देखिए यदि पीला का अर्थ लाल है, ठीक, पीला का अर्थ क्या है, लाल है। श्वेत का अर्थ हरा है, श्वेत का अर्थ हरा है, ठीक, श्वेत का अर्थ हरा है। लाल का अर्थ नारंगी, लाल का अर्थ है नारंगी, नारंगी, लाल का अर्थ हो गया नारंगी। नीला का अर्थ है श्वेत, नीला है श्वेत, ठीक, नीला का अर्थ है श्वेत। और हरा का अर्थ नीला हो, हरा का अर्थ नीला हो तो पौधों की पत्ती का रंग क्या होगा, पौधों की पत्ती का रंग क्या होगा, बस कुछ नहीं। आप देखिए पौधों की पत्ती का रंग पूछ रहा है, प्रश्न पढ़ने मत जाइए। पौधों की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। प्रश्न को हरा में क्या कह रहा है, बस देखिए हरा को क्या कह रहा है, नीला, यही तो क्या हो जाएगा, नीला। बस आपका उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। हमारी बस ये कोशिश है कि आपको हम छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करें और उस छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, ठीक ना। तो आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब जो है कि हम अगले चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक, वर्गीकरण पे पहुंच गए हैं इस बुक से। और आप लोग जो है इसी तरह से बने रहिए, तो हम इसको भी पूरा करा देते हैं। इसको पूरा कराने के बाद जो है ब्लड रिलेशन आ जाएगा, ठीक। इसको हम जो है कल कोशिश करते हैं कि पूरा कर दें, कल दोनों पूरा करा देंगे, इसको भी पूरा करा देंगे और जो है ब्लड रिलेशन को। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारा प्रयास आपका कम समय में ज़्यादा कंटेंट